गाइस, खगोलीय घटनाएं होती हैं, ट्रांजिट होते हैं और उन ट्रांजिट का इंसान की लाइफ पे, दुनिया पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई ट्रांजिट अच्छा होने जा रहा है तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, अगर कोई ट्रांजिट बुरा होने जा रहा है या कोई कंजक्शन बुरा होने जा रहा है तो उसका बुरा इम्पैक्ट अर्थ पे, दुनिया पे, लोगों पे पड़ता है। इकोनॉमी पे पड़ता है, आपकी चीज़ों पे पड़ता है, आपकी लाइफ थोड़ी सी अनबैलेंसिंग होती है। ऐसे ही एक कंजक्शन होने जा रहा है 31 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक, जब 4 ग्रह पृथ्वी तत्व राशि वृष में ट्रांजिट करेंगे। ये प्लैनेट होंगे जुपिटर, वीनस, सन और मरकरी। टॉरस साइन में इन 4 प्लैनेट्स का ट्रांजिट होगा, लेकिन 4 से 6 जून तक, 4 जून से 6 जून तक मून भी इन 4 ग्रहों के साथ युति में आएंगे और पंच ग्रहों का योग बनेगा वृष राशि में। और ये जो गोचर हो रहा है 31 मई से 12 जून 2024 तक, ये वर्ल्ड के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर हम देखें तो इस समय में कोई ना कोई वार एक दो मुल्कों की लग सकती है, या हम बोल सकते हैं कोई सुनामी टाइप की कोई पोजीशंस बन सकती हैं, या कोई बाढ़ कहीं पर आ सकती है, फ्लड आ सकते हैं, जैसे जान माल का खतरा हो सकता है। ये टाइम बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहेगा, हम सबको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलना है। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। तो आज मैं जिस कंजक्शन के बारे में, जिस युति के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसे योग जो होते हैं काफ़ी वर्षों के बाद बनते हैं, लेकिन जब ये बनते हैं तो कभी कभी बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसी ही एक युति बन रही है वृष राशि में, पृथ्वी तत्व राशि में 31 मई से लेकर 12 जून 2024 तक, जब जुपिटर, मरकरी, सन, वीनस कंजक्शन में होंगे। 4 जून से 6 जून तक मून भी इनको ज्वाइन कर लेंगे और अमावस उस समय होगी और ये युति टॉरस साइन में रहेगी। इस युति का वर्ल्ड पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ये टाइम बहुत ज़्यादा जान माल का खतरा, या हम बोल सकते हैं कोई फ्लड आ जाना, या हम बोल सकते हैं किसी 2 कंट्रियों में लड़ाई लग जानी, समथिंग लाइक दैट। देखिए, 2 चीज़ें होंगी, या तो जल से संबंधित कोई हानि धरती पे होगी, या ब्लड से संबंधित कोई हानि धरती पे होगी। जल से संबंधित होना मतलब कि बाढ़ आ जाना, फ्लड आ जाना, या अगर हम ब्लड को देखें तो वार लग जाना, या कुछ ऐसा हो जाना अचानक सडन, जिससे काफ़ी लोगों को की जानें जा सकती हैं। तो ये टाइम वर्ल्ड के लिए बहुत क्रूशियल है और इस टाइम में आप बहुत केयरफुल और सतर्क होकर चलें। देखें, जो होनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन 2 चीज़ें हैं, आपके कर्म और आपके एक्शंस जो हैं वो सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं। कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं सामने जिससे पता लगता है कि धरती पे इंसान के कर्म और उसके एक्शन, उसकी थॉट्स और ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स बहुत बड़ा काम करती हैं। कि मौत आई, पास से होकर गुजर गई, अगर 1 मिनट में आगे पीछे होता तो ऐसे हो जाता, वैसे हो जाता, लेकिन भगवान शिव की कृपा रही, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि शायद मेरे कर्म अच्छे थे, या शायद मैंने और ज़्यादा जीना था। ये जो शायद वर्ड है, ये सिर्फ भगवान के साथ ही कनेक्टेड हो सकता है, इंसान के साथ नहीं हो सकता। हम तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए शायद बोलते हैं, शायद ऐसा ना होता तो ये हो जाता, शायद वैसा ना होता तो ये होता, लेकिन वो जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ है सबके लिए। लेकिन इस टाइम में एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिससे हमें पता लगता है कि कौन सा ट्रांजिट, कौन सा कंजक्शन, कौन सा टाइम फ्रेम हमारे लिए पॉजिटिव आ रहा है, हमारे लिए नेगेटिव आ रहा है। तो जो लोग स्पेकुलेशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए भी 31 मई से 12 जून का पीरियड ज़्यादा अच्छा नहीं है। अचानक से आपको कोई फाइनेंशियल लॉसेज हो सकते हैं, आपके ऊपर टैप्स हो सकते हैं। ये टाइम आपके लिए बड़ा क्रूशियल रहेगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ में प्रॉब्लम आएंगी, जो फॉरेन अफेयर्स हैं इंडिया के उसमें प्रॉब्लम आएगी, फॉरेन के साथ जो लेन देन इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चल रहा है उसमें दिक्कत आएगी। इवन 4 से 6 जून के अंदर हम ये भी बोल सकते हैं, जब चंद्रमा की युति होगी और अमावस्या का समय होगा, उस समय में जन आंदोलन हिंदुस्तान में हो सकता है, या कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है कि जिससे फॉरेनर्स भी इंडिया की पॉलिसीज को थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे। ये टाइम इंडिया के फेवर में ज़्यादा अच्छा नहीं है, खास करके जिन जिन कंट्रीज़ के साथ इंडिया की पार्टनरशिप है
उनको लेकर ये टाइम बड़ा चुनौती वाला आने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या किसी किस्म के फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं या फॉरेन पॉलिसीज को लेकर कोई क्रिटिसिज्म का सामना इंडिया को करना पड़ेगा। ये टाइम 31 मई से 12 जून 2024 तक का इंडिया में खास करके साउथ जोन में चेन्नई, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, इन सब जगहों पे काफ़ी जान माल का खतरा हो सकता है या हम बोल सकते हैं फ्लड आने तक की सिचुएशन अचानक से रह सकती है, क्योंकि ये कंजक्शन 4 से 5 प्लैनेट का कंजक्शन अर्थ साइन में हो रहा है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अर्थक्वेक तक आने की सिचुएशन यहाँ पे बनेगी, लेकिन 1 जून को मंगल एरिस में जाएंगे तो इन सब सिचुएशंस को देखते हुए अर्थक्वेक तक आने की सिचुएशन रहेगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना लोगों को करना पड़ेगा। अपनी हेल्थ का, अपनी वेल्थ का बहुत ध्यान रख के चलें और साथ में अपने कर्मों की ओर ध्यान दें कि किसी के साथ कुछ धोखा ना करें, कुछ गलत ना करें, कुछ फॉल्स कमिटमेंट ना करें। मैं बोल सकता हूँ नेचर के साथ खिलवाड़ ना करें। जब जब इंसान ने नेचर के साथ कुछ ना कुछ गलत काम किया है तब तक भगवान ने अपना प्रचंड रूप दिखाया है। और आप काइंडली हर एक चीज़ को सोच समझ के करें। कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो 31 मई से 12 जून के बीच में नहीं लेना, क्योंकि ये चैलेंजिंग टाइम है। इसमें काफ़ी अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी, बिजनेसमैन के लिए प्रॉब्लम आएगी, जॉब में जो लोग हैं उनके लिए इश्यूज आएंगे या समथिंग लाइक दैट कि आपको इनकम से रिलेटेड कुछ ना कुछ ट्रबल और हर्डल्स का सामना इस टाइम फ्रेम में करना पड़ेगा। डेट है 31 मई टू 12 जून 2024 व्हेन वर्ल्ड विल बी इन क्राइसिस। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस के ऊपर भी कर्ज की स्थिति ज़्यादा बढ़ेगी, यूएस के डॉलर का प्राइस नीचे आएगा और यूएस का जो हम बोल सकते हैं मिनिस्ट्री लेवल में किसी बड़े मिनिस्टर की मृत्यु तक के योग इस टाइम फ्रेम में बनते हैं, या कोई बड़ी हेल्थ डिसीज़ किसी मिनिस्टर की यूएस के, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन ये टाइम हर एक कंट्रीज के लिए चैलेंजिंग है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया और यूएस, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग एंड पैनिक सिचुएशंस। सो आपको बहुत संभल के चलना है और केयरफुल होकर चलना है। सो मैं भगवान से प्रेयर करूंगा कि कुछ भी ऐसा बुरा इस धरती पे हम लोगों के साथ, आपके साथ, हमारे साथ ना हो। आप भी प्रेयर करें, मैं भी प्रेयर करूंगा कि कुछ भी बुरा ना हो और सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से निकले, लेकिन अपने एक्शंस और अपने कर्मों की ओर ज़रूर ध्यान दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।